आपको अंदर तक हिला के रख देने वाली कहानी। जब आप ये कहानी सुनोगे कहोगे कि इंसान कितना गिर चुका, अपने फायदे के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मतलब कि ऐसे भी लोग हैं हमारे ही बीच, हमारी इस दुनिया में, यकीन नहीं करोगे। खैर कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से। राजस्थान का गंगापुर सिटी, एक छोटी बहन रात के वक्त बड़े भैया के घर पे आई। देर रात का वक्त था। बहन ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से भैया ने आवाज लगाई, कौन है? बहन ने कहा, भैया मैं हूं मोहिनी। भैया का नाम था श्याम सिंह। अब भैया डर गया, बहन इस वक्त क्यों आई भाई? रात हो रही थी और छोटी बहन इस वक्त कुंवारी बहन है, जवान। भैया ने जल्दी जल्दी दरवाजा खोला, उसे अंदर लिया। तो कहने लगा कि क्यों भाई, क्या बात है? घर तो ठीक है, मम्मी पापा तो ठीक है? कहने लगे, हाँ भैया मम्मी पापा तो ठीक है। वो डर सी रही थी वो। पहले भैया ने बिठाया, पानी वानी पी, अच्छी तरह उसको तसल्ली दी। तो बताते रहो अपने भैया के पास है, बोल क्या बात है? मोहिनी कहने लगे, भैया सब तो ठीक है, लेकिन दीदी की तबीयत तुम्हें पता ही है पहले से खराब है, और कई दिन से दीदी जो है दिखाई नहीं दे रही। दीदी कहाँ है? अभी भैया परेशान कि भाई दीदी घर में ही थी। अनीता उनका नाम था, जो दीदी थी, बड़ी दीदी, वो भी कुंवारी थी, जवान लड़की वो भी। कि भैया दीदी कहाँ है? उससे पूछा कहाँ है? उनको एक कमरे में है, और घर पे जो लोग हैं वो लोग उस कमरे में जाने नहीं दे रहे। उस कमरे से बदबू भी आने लगी। कभी वो इत्र छिड़क देते हैं वहां, कभी अगरबत्ती जला देते हैं वहां, और बदबू को जो खत्म कर देते हैं इस तरह से। मैंने कोशिश की, मम्मी पापा ने भी कोशिश की, जाने नहीं दे रहे अंदर। अब भैया ने क्या भाई कह रही है भाई बहन, ये क्या मामला? चल तू थाने में चल ले। दोनों बहन भाई थाने में पहुंचे। थाने में जाके वहां इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई। ये थाने के जो थाना प्रभारी थे दीपक ओझा, इनसे शिकायत दर्ज कराई कि इस तरह से कुछ लोग हमारे घर में हैं, माँ बाप भी पास साथ में है हमारे, और हमारी एक बहन है, उस बहन का कुछ नहीं पता वो जिंदा भी है या मर गई। छोटी बहन जैसे तैसे वहां से निकल के मेरे पास आई। अब ये थाना प्रभारी भी चौंक गए, भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, किसी के घर में इतने लोग हैं और किसी को पता भी नहीं। बहन उनके कब्जे में, माँ बाप भी वहीं पे ही है, छोटी बहन निकल के आई रात को किसी तरह से। एक टीम बनाई गई। डीएसपी नरेंद्र शर्मा थे, इनको सूचना दे दी गई। डीएसपी नरेंद्र शर्मा को जब सारी बातें बताई, उन्होंने कहा कि तुम रुको, मैं भी आ रहा हूं वहीं पे। ये भी आए, एक टीम बनाई गई। टीम बनाई, रात के 11 बजे का ये वक्त था। इनके घर पे पहुंचे। जो श्याम सिंह था, इसने दूर से ही बता दिया पुलिस को कि ये वाला हमारा घर है। अब वहां पुलिस गेट में गई, जाके देखा बाहर का तो ताला लग रहा, वहां तो कोई है ही नहीं। अब इससे पूछा मोहिनी से, मोहिनी कह रही मैं तो घर से गई थी, निकल के यहीं थे सब। पुलिस वालों को थोड़ा शक हुआ। पड़ोसी के घर को उतर के पुलिस वाले अंदर पहुंचे। अंदर जाके जो देखा, वहां का जो मंजर था वो तो बड़ा ही भयानक। 4 लोग अंदर और हैं, माता पिता है, यानी 4 2 6, और अनीता की लाश फर्श पर पड़ी है, एक चादर उसके ऊपर है, और बदन पर बाकी उसके कोई भी कपड़ा नहीं है, निवस्त्र हालत में वो लाश है। बदबू आ रही वहां से। समझ में नहीं आ रहा पुलिस के, भाई ये लाश इतने दिन से यहाँ क्यों रख रखी? देखने से लग रहा काफी पुरानी लाश है, क्यों रख रखी इन्होंने? इन सब लोगों को, 6 के 6 लोगों को, माँ बाप को भी और उन 4 लोगों को भी गिरफ्तार करा। ताराचंद राजपूत इनका नाम है, जो ये पिताजी थे इनके। उर्मिला देवी इनकी माताजी थी। 4 लोग जो और थे उनको बताया गया कि ये तांत्रिक है और ये कुछ क्रिया कर रहे थे मोहिनी, इसके अनीता के ऊपर। इनको थाने लेके गए। थाने ले जाकर इनसे पूछताछ हुई। अब जो मोहिनी थी, मोहिनी ने एक शख्स का और नाम लिया, गजेंद्र उर्फ पप्पू शर्मा। वो मौके पे नहीं मिला। अब इनसे पूछा कि गजेंद्र कहाँ है भाई? इन्होंने बताया कि रात के वक्त जब ये मोहिनी निकल के गई थी घर से, ये गजेंद्र इसके पीछे पीछे गया था इसको पकड़ने के लिए। बाहर का वही ताला लगा के गया था ताकि कोई बाहर ना निकल सके, कि इसको मोहिनी को पकड़ के लेके आ जाऊंगा मैं। लेकिन मोहिनी जैसे तैसे रात को मौका सा देख के अंधेरे का फायदा उठा के भैया के घर पहुंच गई थी। अब इनसे पूछा कर क्या रहे थे भाई, ये तो बताओ तुम लाश के साथ कर क्या रहे? एक टीम बुलाई जो जांच करती है इन चीजों, क्या नाम है उसका, अरे विधि विज्ञान के तहत वो जांच वांच करती है, वो वाली टीम बुलाई इन्होंने। उनको इसकी लाश को सौंप दिया कि देखो इन लोगों ने इस लाश के साथ क्या क्या किया। लाश को कब्जे में लिया, उन्होंने पूछताछ करनी शुरू की उधर इनसे। पूछताछ में ताराचंद राजपूत से पूछा गया। ताराचंद राजपूत से जब पूछा तो ये रोने लगे, कहने लगे इन्होंने मुझे डरा दिया था, तंत्र मंत्र का जो ढोंग बदल रखा था, मुझे डरा दिया था इन लोगों ने।
कैसे डरा देता, भाई तेरी तो बेटी है। बताया कि जो अनीता थी, अनीता काफी बीमार रहा करती थी। बीमारी के चलते काफी इन्होंने इलाज कराया, इलाज में उनका कोई फर्क नहीं लगा। पुराने ख्यालात के ये व्यक्ति थे। अभी इस दौरान इनको पता लगा कि कोई ऐसे कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र का अगर साया हो तो ये लोग उतार देते हैं। इनके पास गए, ये लोग इनके संपर्क में आए। ये जो लोग थे गजेंद्र और गजेंद्र की पत्नी मंजू, ये 2 लोग थे पहले, सबसे पहले जो संपर्क में आए थे। इनके आने के बाद इन्होंने इसकी इलाज किया। इसको कहा है कि इसके ऊपर एक देवी है और वो देवी इसको ठीक नहीं होने देती। वैसे अब ये ठीक है, हमने उस देवी को बांध दिया। अनीता को घर लेके आ गए, अनीता घर रहने लगी, सब कुछ ठीक। कुछ दिन के बाद इसकी फिर तबीयत खराब हुई, ये तांत्रिक घर पे आ गए, वहीं पे इन्होंने डेरा जमा लिया। अनीता की जब तबीयत बिगड़ी, इनके जो पिताजी थे अनीता के, ये इन्होंने कोशिश की हॉस्पिटल ले जाने की। इन तांत्रिकों ने वहीं बिठा लिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये देवी है, देवी चली जाएगी, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अनीता की मौत भी हो गई। मौत हुई थी इसकी 14 जनवरी को और 17 फरवरी को इसकी लाश बरामद हुई थी, वो कपड़े में लिपटी हुई नग्न अवस्था में। 14 जनवरी से 17 फरवरी तक बदबू को छुपाने के लिए अगरबत्ती इत्र का प्रयोग कर रहे थे ये लोग। अब इनसे पूछा, भाई कर क्या रहे थे लाश के साथ, कौन सा तुम्हारा तंत्र मंत्र था? मथुरा का था एक बंटी उर्फ दीपक शर्मा, एक था नीटू चौधरी, ये महुकुड़ा निवासी, एक गांव है वहां महुकुड़ा, ये वहां का रहने वाला था। एक शख्स ये गजेंद्र और इसकी पत्नी मंजू। विधि विधान प्रयोगशाला में एक आध इन्होंने काम दाम देखा होगा, उसमें देखा होगा कि लाश के साथ ऐसे करके कुछ कब्जे में आ जाती हैं, आत्माएं कब्जे में आ जाती हैं। भैया इनके पता नहीं कैसे कैसे ढूंढे, वही सब कुछ इन्होंने किया। जब ये ठीक सी हो गई थी अनीता, इन्होंने एक कमरे में उसका मंदिर बनाया, एक गद्दी लगाई, वहां पर गद्दी पे अनीता को इन्होंने बिठा दिया। बिठाने के बाद धीरे धीरे लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि यहाँ, अच्छा जब पुलिस ने छापा मारा था, पहले ये बात बताऊं तभी समझ में आएगा। जब पुलिस ने छापा मारा तो लाखों के जेवरात, तमंचे वमंचे और गोलियां इनके पास से बरामद हुई थी। वो जो जेवर थे ना ही अनीता के घर परिवार के थे, ना ही उन लोगों के थे। वे जेवर उन लोगों के थे जिन लोगों को से इन्होंने वो जेवर हड़पे थे, इस लाश का डर दिखा दिखा के। कैसा डर दिखाया? वो मर तो गई थी, वो गद्दी पे बिठा दिया उसको और उसको बताया इसके ऊपर देवी आई हुई है, इस तरह से जो भी तुम्हारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी। वो धीरे धीरे गांव वालों को, आसपास के गांव वालों को पता लगता गया। और भैया लोग तो हैं ही ऐसे, आपको मालूम ही है, इनके घर पे तांता लगा रहता था लोगों का। 3 बेटे थे इनके, 2 बेटियां थी, अनीता और मोहिनी। तीनों बेटे जो थे, तीनों बेटे ये ताराचंद के तीनों बेटे जो है, तीनों बेटे अलग रहा करते थे। इन्होंने काफी मना किया, तांत्रिकों को बाहर निकाल दो, बेटों से लड़ाई कर ली इन्होंने। ये इतना विश्वास करते थे उन तांत्रिकों के ऊपर, बेटों से लड़ाई कर ली, बेटे ही छोड़ के चले गए। 2 भैया एक जगह चले गए, एक भैया अलग जाकर रहने लगा था। 2 बहनें, मगर वो घर में अनीता की उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। अनीता की मोहिनी ने काफी कोशिश की कई बार बाहर निकलने की, लेकिन उससे निकला नहीं जाता था। लोगों को डर दिखाया करते थे, डर दिखा के उनसे गहने वहने ले लिया करते थे, कुछ नकदी इकट्ठी कर लिया करते थे। इसी तरह से डरा धमका के उस मंदिर को के ये देवी है, देवी का रूप है, देवी ऐसे करती है, वो करेगी वो करेगी, इसी तरह से इन लोगों ने उसको झांसे में ले रखा था। और 1.25 महीने से कम उस लाश को उन लोगों ने कर रखा था। 3 डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया था। एक डॉक्टर थे BL बैरवा, एक डॉक्टर कपिल जायसवाल, एक डॉक्टर मनीषा गोयल। डॉक्टर जो बैरवा थे, इन्होंने बताया था कि लाश तो बहुत पुरानी है, ये नहीं 3-4 दिन पुरानी। इन्होंने बताया कि 1.25 महीना हो गया इस लाश को, इसको मरे हुए तो, और ये पता नहीं क्या कर रहे थे इस लाश के साथ। अंधविश्वास का ऐसा ये पर्दाफाश हुआ था उस मोहिनी के जरिए से। अगर मोहिनी घर से ना निकलती तो न जाने कब तक ये लोग उन आसपास के गांव वालों का भी बनाते रहते, ऐसे ही पैसे ठगते रहते और उस बेटी की लाश की और क्या क्या दुर्गति करते ये लोग, समझ से बाहर है। और समझ से बाहर तो मेरी एक बात है भाई, औरतें ही क्यों इनके झांसे में आती हैं, औरतें ही क्यों इनके पास तांता लगा लेती हैं, औरतें ही क्यों इनको सब कुछ मान लेती हैं कि यही करेंगे सब कुछ, जो भी कुछ करेंगे। क्या है औरतों, तुम्हारे में क्या दिमाग, क्यों इन पे भरोसा कर लेती हो? मेरी समझ से बाहर है।